अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आलम मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नदी साहब का एक इस वक्त जिस केस के अंदर उनका ट्रायल जारी है वो डेफिनेटली साइफ़र का केस है। और इस साइफ़र के मुकदमे की अगर मैं बात करूँ तो जो चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब हैं, उसके अलावा DB बैंक बनता है, DB बैंक में दाऊद जो है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब वो उससे निकल जाते हैं। उसके बाद अभी तारक महमूद जंगीरी साहब आ गए हैं, तो एक डिवीजनल बैंक दोबारा से बन गया है। साइफर के मामला था, मगर इस सारे मामले में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है जो मेरे ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से की गई है और मेरे ऊपर प्रोटोकॉल मुकम्मल तरीके से लागू नहीं किया गया। तो यही मामला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया हुआ है और डायरी नंबर भी लग चुका हुआ है। और हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि जिस दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया जाएगा असल कड़ाका उस दिन निकलेगा। उस दिन मामला का पता चलेगा कि एक्चुअली इस वक्त क्या मामला हैं और ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा और डेफिनेटली वो आपके साथ डिस्कस करने वाला होगा। मगर उससे बड़ी खबर ये है कि आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान नैसब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका जो मामला था कि जी किसी तोड़ फोड़ के मामले के अंदर उन दोनों का जो है वो नाम था, मगर उनकी जो समात थी उसको 14 नवंबर तक जो है वो एक मुलतवी कर दिया गया है। उसके ऊपर कोई इतनी खास कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई होती तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये मामला जो है वो 9 मई की तरफ मूव होना था। मगर मैं इस वक्त जो एक सोच रहा हूँ, जो मेरी जो सिक्स सेंस कहते हैं, जो मेरा तजिया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नदी साहब को साइफर केस में नहीं बल्कि 9 मई के मुकदमात के अंदर अभी आगे ट्रायल उनका चलेगा। साइफर केस उड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उधर जी जो ट्रायल कोर्ट है उससे एक बड़ी खबर है, अबू असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है। वो जज साहब ये बात कहते हैं कि जनाबे वाला मैंने जेल सुप्रीडेंट जो है अडियाला जेल के उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया और 8 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। क्यों? आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अबू असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा जी कि आप इमरान खान से उनकी बेटों की बातचीत करवाएं। वो बेटों से बातचीत नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो 5 अगस्त से वहाँ पे मौजूद है और इस वक्त नवंबर 3 माह हो गए हैं, आज 30 माह उन्हें गुजर के हुए हैं। तो इस मामले के ऊपर डेफिनेटली उनसे जवाब तलब किया गया, मगर जेल सुप्रीडेंट ये बताएंगे कि किसके कहने पे और क्यों वो बात नहीं थे करवा रहे। उसके अलावा एक खबर है जी मुस्लिम नून के सरबरा और जो एक मुझे लग रहा है कि मतवक्को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब, आज उन्होंने मॉडल टाउन सेक्रेटरीट का दौरा किया। उस दौरे के दरमियान डेफिनेटली आज ख्वाजा जो है वो साद रफीक थे, ख्वाजा असद साहब थे, इनकी पूरी एक कैबिनेट साथ थी। मगर आज ये बात कही गई कि जी नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत नहीं आए। मगर ख्वाजा असद साहब ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भेजने वाले डेफिनेटली जब वो गए थे तो किसी डील के तहत ही गए होंगे, जब वो वापस आए तो किसी डील के तहत ही वापस आए होंगे ना, इसके बगैर तो नहीं आ सकते। मगर नवाज शरीफ साहब के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है डेफिनेटली वो इस मसनत पे आके बैठेंगे और मेरा ख्याल है जो 2/3 का बानी है, जो ये कहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा वोट है, उसको दीवार के साथ चुनवा दिया गया, वो शुभाशीष अली बात। आपका समझा मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी आपका हमीना अस्सलाम वालेकुम।